लाहौर समेत पंजाब में 7 से 11 मई के दौरान शदीद गर्मी का इम्कान। पीडीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीडीएमए ने लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम आज दिन भर गर्म और खुश्क रहा और महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौजूदा दर्जा हरारत की अगर बात करें तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ हवा में जो नमी का तनासुब है वो 26% जबकि हवाएं 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। साथ साथ पीडीएम में पंजाब की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 से 11 मई के दरमियान लाहौर समेत पंजाब भर के शहरों में, दीगर शहरों में गर्मी और इसके साथ साथ खुश्क मौसम की एक नई लहर दाखिल हो रही है। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में मौसम गर्म भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा। अगर पंजाब की बात की जाए तो 7 से 11 मई के दरमियान जो दर्जा हरारत है वो 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जब घरों से निकले तो गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जो दोपहर के औकात हैं जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है उस वक्त ज़्यादा जो गैर ज़रूरी सफ़र करने से परहेज़ करने के लिए कहा गया है। स्कूल में जिस वक्त बच्चों को लाना मकसूद हो तो उनके सर के ऊपर टोपी या छतरी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो गर्मी की एक नई लहर दाखिल हो रही है, ख़ास तौर पर हीट वेव से जो है वो बच्चों को और बुज़ुर्गों को जो पैदल सफ़र करते हैं सड़कों पर उनको बचाया जा सके। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मानसून से कबल वासा के ड्रेनों और मरकजी नालों की खस्ता हालत सामने आ गई। मुख्तलिफ ड्रेनों की दीवारें टूट चुकी हैं। बारिशों में पानी बाहर आने का खदशा। गुज़श्ता मानसून में टूटने वाले नालों की मुरम्मत ताहाल मुकम्मल न की सकी। खाड़क ड्रेन के मुख्तलिफ हिस्से मुल्तान रोड डिस्पोजल से कैंट ड्रेन तक दोनों तरफ मुतासर। वासा इंतजामिया के मुताबिक ड्रेनों की टूटी हुई रेटलिंग वॉल्स की मुरम्मत का आगाज़ कर दिया है। आइंदा 15 रोज़ में तमाम ड्रेनों की रेटलिंग वॉल्स का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन, बताइएगा। मॉनसून की आमद से कबल लाहौर में निकासी आब के निज़ाम की कमजोरियां खुलकर सामने आ चुकी हैं, जहां वासा के जेर इंतजाम मुतअद्दिद ड्रेन्स और मरकजी नालों की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं और अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो बारिशों के दौरान यहाँ से पानी आबादियों में भी दाखिल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता मॉनसून के दौरान टूटने वाले कई नालों की मुरम्मत ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकी, जिसके बायस इस बार भी शहरी इलाकों में पानी खड़ा होने और अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ चुका है। खाड़क ड्रेन और कैंट ड्रेन के मुख्तलिफ हिस्से बदस्तूर मुतासिर हैं। मुतासरा मुकामात में दुबई चौक ब्रिज, वाबदा ग्रिड से मुल्तान रोड डिस्पोजल, फिरदौस कॉलोनी, गुलशन रावी ब्लॉक, रावी स्लज कैरियर और शेराकोट कब्रस्तान शामिल हैं, जहां ड्रेन्स की दीवारें कमजोर या मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हैं। इसी तरह डी ब्लॉक डिस्पोजल, मुसद्दद गर्ल्स हाई स्कूल, गंजे पुल और मुस्तफा पार्क से 80 फुट रोड तक भी सूरत हाल तशवीशनाक है। खाड़क ड्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्तान रोड डिस्पोजल से कैंट ड्रेन तक दोनों अतराफ नुकसान देखा गया है, जबकि आयशा मस्जिद पुली से बिलाल टेंट पुली, चौकी वाली पुली से आयशा मस्जिद और 80 फुट रोड पुली से वाबदा ग्रिड स्टेशन तक के मुकामात भी मुतासिर हुए हैं। मानसून के दौरान पानी के दबाव में इजाफा इन कमजोर ढांचों को मजीद नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे न सिर्फ निकासी आब का निज़ाम मुतासिर होगा बल्कि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की मसाइल भी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि टूटी हुई रिटेनिंग वॉल्स की मुरम्मत का आगाज कर दिया गया है और आइंदा 15 रोज में तमाम मुतासरा ड्रेन्स की बहाली मुकम्मल कर ली जाएगी ताकि बारिशों के दौरान किसी हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। असेंबली का इजलास जारी है, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जी सर, यहाँ पे कल भी बात हुई है और पार्लिमानी मिनिस्टर ने आज भी बात की है कि जी अपोजिशन जो है वो लंबी तकरीर करती है बिल के ऊपर और वो ये रहने दे। मैंने कहा शायद आपने नहीं आप तशरीफ रखें, मुझे आगे चलने दें, मेहरबानी। ये बात आप जरूर करें लेकिन ये इस प्रोसेस के बाद करें। मैं आपको मौका दूंगा। इसी प्रोसेस से मैं आप थोड़ा सा पहले मैं बात करना, अगर आपकी अमेंडमेंट हुई तो आप ये बात कर लीजिएगा। मैं ये आपको रास्ता दे रहा हूं कि अगर अमेंडमेंट हुई तो यहीं से शुरू कीजिएगा। अगर आपकी अमेंडमेंट में नाम हुआ तो आप यहीं से शुरू कीजिएगा।
Now we take up the Punjab Protection of Ownership of Immovable Property Amendment Bill 2026. Minister for Parliament, if I may move the motion for consideration of the bill. Mr. Speaker, I move that the Punjab Protection of Ownership of Immovable Property Amendment Bill 2026 as recommended by Standing Committee on Revenue be taken into consideration at once. There are two amendments in this motion. The first amendment is from Mr. Muhammad Moinuddin Riaz and others. Any mover may move it. जी जनाब चेयरमैन, I move that Punjab Protection of Ownership of Immovable Property Bill 2026 as recommended by Standing Committee on Revenue be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by 30 May 2026. I oppose. जनाब चेयरमैन, एक तो मैं अर्ज़ कर दूं कि ये सारे नाम होते हैं तो ये हमारा राइट है जिसने भी बात करनी है, तो ये ना आप करें कि जी प्रेसिडेंट हुई थी, एज ए मैटर ऑफ राइट हम जितने बंदे बोलना चाहते हैं वो उनको उनका राइट है कि वो बात करें अपनी। अच्छा, जितने लोग बात करेंगे और जिसका इसमें नाम ना हो, एक मिनट, जिसमें इसका नाम ना हो, इस लिस्ट में जिसका नाम ना हो वो नहीं कर सकता, वो आपकी डिस्क्रिप्शन जी, वो भी हमारी डिस्क्रिप्शन है। और ये भी हमें पिछले दौर में वो स्पीकर का एहतराम किया था हमने जब उन्होंने कहा कि यार इस तरह बांट लें कि एक बंदा जब एक पे कर ले तो किसी दूसरे को मौका दें, ये पॉजिटिव सेंस में था। मैं उस पर परवेज़ इलाही साहब पे तनकीद नहीं कर रहा। उन्होंने ये कहा था कि एक ही बंदा बार बार तकरीर करे, उसकी बजाय आप बदल के बंदे जो हैं ज़्यादा लोगों को मौका मिले। जी जनाब चेयर, दूसरी बात ये है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बंदे ने, एक हमारे मौजूद मेंबर ने जिस चीज़ पे बात की है, एग्जैक्टली सेम वही बात अगर दूसरा बंदा शुरू कर दे, तीसरा कर दे, तो वो मेरा ख्याल है इस हाउस का टाइम ज़ाया करने वाली बात। मिनिस्टर साहब आप जवाब ना दें मिनिस्टर साहब, ये मेंबर्स की आप एक मिनट, मिनिस्टर साहब मेंबर्स की अभी नहीं, मिनिस्टर साहब ने जो बात की है ये मॉरल बात है और इस पे सिर्फ आपको नहीं सबको ही अमल करना चाहिए कि रेपिटेशन ना हो। ये तो एक जनरल एक उन्होंने तजवीज़ दिया, कोई बुरी बात नहीं है, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, इसमें क्या दूसरी। चेयरमैन, रूल्स जो होते हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ जो आपके लेजिस्लेशन के होते हैं। बाकी ये अपनी मर्जी आप देखें, अब हमेशा ही लाइन क्रॉस करते हैं, इनकी मर्जी है करते हैं। करें जी, अगर ये डिक्टेटरशिप पे बात करें तो फिर वही आ जाती है जिस तरह उसने डिप्टी स्पीकर साहब और मैं इनको बता रहे थे, वो पिछले दौर में हो चुकी है। चलें कोई नहीं, आप शुरू करें यार, टॉपिक पे शुरू करें। सेक्शन आप दे सकते हैं, ये वहां बैठ के ठीक है आप। अच्छा जनाब चेयरमैन, अर्ज ये है कि ये जो बिल आप लिख, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलें ठीक है जनाब चेयरमैन, ये जो बिल आया है अगेन देखें ना, यहाँ पर पहले ही आपने 27th अमेंडमेंट करके 28th अमेंडमेंट करके कानून और आइन का यहाँ तो वजूद ही ख़त्म कर दिया। यानी कि अब आप देखें, हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सिर्फ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अंदर एक मुजस्मे बैठे हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। आपने सारा इख्तियार एग्जेक्टिव को दे के, अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जजेस को एक को भेज दिया जी, वो आपकी मर्ज़ी का नहीं था, KP, किसी को आप भेज देते हैं लाहौर, किसी को आप कर देते हैं, क्योंकि आपने वो अमेंडमेंट करके उनकी जो अख्तियारात थे वो ख़त्म, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला। अगर तो ये रख लेते हैं, अगर हमारे रूल्स आइन इजाज़त देता है कि जुडिशरी का जो कंडक्ट है, उसकी फॉर्मेशन है, उसके अंदर जो भी उनके, अगर उस पर डिस्कशन, मैं उधर आ रहा हूँ ना जी, मुझे मेरे इल्म के मुताबिक, अब आप सुने ना, मेरे इल्म के मुताबिक तो आइन हमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर आप इस पे करना चाहते हैं तो फिर किसी और दिन इस पे कर ले। नहीं आ नहीं रहा, आप आए इधर ना, हाँ इधर आए। ये आपने जजेस के क्या किया जनाब चेयरमैन, पहले इसी पंजाब असम्बली ने हमें इसलिए नहीं मुंतखब किया गया कि हम आइन और कानून को ख़त्म कर दें, अदालतें ख़त्म कर दें और मारवा अदालत। और अब ये जो है, पहले आपने सर CCD बनाया, PPC शायद अगर पता है, पाकिस्तान पीनल कोड ख़त्म किया, CRPC ख़त्म किया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपने डायरेक्ट अपना हायरिंग फायरिंग शुरू कर दी कि जो क्रिमिनल है उसको आपने अख्तियार दे दिया कि जी ये डकैत है, इसको डकैती में ख़त्म करना है, ये क्रिमिनल, ये इसने मर्डर किया है, गैंग रैपर है, आपने अदालत वाला सिस्टम ही ख़त्म करके वो कर दिया। अब ये जो बिल है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ,
इस बिल की अप्रूवल के बाद आप पीपीसी ख़त्म कर रहे हैं, सीपीसी ख़त्म कर रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड ख़त्म कर रहे हैं। क्यों ख़त्म कर रहे हैं? कि जब आपने सारे फैसले एक ट्रिब्यूनल बना के, अदालतें क्या करेंगी? सिविल कोड में क्यों? सिविल कोड का तो आपने इख्तियार सारा ख़त्म कर दिया, ना सिविल जज का कोई इख्तियार रह गया, ना एडिशनल सेशन जज का। उनके पास कौन से केसेस रह जाएंगे? जब ये अप्रूव आज कर लेंगे, आपके पास मेजॉरिटी है, तो जनाब चेयरमैन अब होगा ये कि आपका ट्रिब्यूनल फैसला करेगा, सिविल कोर्ट मक्खियाँ मारेंगे, एडिशनल सेशन जज के पास भी अपील नहीं जानी, इसकी अपील ट्रिब्यूनल की अपील जानी है हाई कोर्ट में। तो जनाब चेयरमैन नहीं, सारा ख़त्म हो गया, आपका जुडिशल सिस्टम ही ख़त्म हो गया।